जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में आज से बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। मलेरिया मुक्त करने के लिए घर घर स्वास्थ्य विभाग सर्वे करेगा और बाकी जिलों में भी अन्य काम होने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में आज से स्वास्थ्य विभाग बड़े अभियान की शुरुआत कर रही है। राज्य के 4 मलेरिया संवेदी जिले बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 7वां चरण संचालित किया जाएगा। वहीं प्रदेश के शेष जिलों में इसी अवधि में सघन टीबी एवं कुष्ठ रोग अभियान चलाया जाएगा। साथ ही मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 7वें चरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम बस्तर संभाग के 4 जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा के घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे दुर्गम एवं दूरस्थ इलाकों में घर घर पहुंचकर सभी लोगों में मलेरिया की जांच करेगा। इस दौरान पॉजिटिव पाए गए लोगों को तत्काल दवाई खिलाकर मलेरिया का इलाज शुरू किया जाएगा। साथ ही मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत मलेरिया की जाँच और इलाज के साथ ही इससे बचाव के लिए जन जागरूकता संबंधित गतिविधियां भी चलाई जाएंगी। इसके अलावा सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रत्येक जिले के घर घर जाकर टीबी और कुष्ठ के संभावित मरीजों की पहचान करेगी। गैस सिलेंडर, ट्रेन टाइमिंग सहित कई बड़े बदलाव आज से होने जा रहे हैं। दरअसल बात करें तो आज जो है कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं जिनका आपके रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर पड़ सकता है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। सर्दियों की वजह से कई रेलगाड़ियों का समय भी बदलेगा और जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा करने पर पेंशन धारकों को परेशानियां भी हो सकती हैं। दरअसल एटीएम से पैसा निकालना अब और सुरक्षित होने वाला है क्योंकि मौजूदा समय में हम एटीएम से जिस तरह से पैसा निकालते हैं उनमें फर्जीवाड़ा होने की आशंकाएं बनी रहती है। इसे देखते हुए कई बैंकों ने ओटीपी की सुविधा कैश निकालने से पहले प्रारंभ कर दी है। वहीं आज से जो है पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से नकद निकासी की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। साथ ही अब एटीएम में कार्ड लगाते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। साथ ही ट्रेनों की समय सारणी जो है दिसंबर में बदलने वाली है। इस दिसंबर 13 दिन बैंक बंद रहेंगे और इन छुट्टियों में दूसरे और चौथे रविवार साथ ही रविवार की छुट्टियां शामिल करी गई हैं। इसी माह क्रिसमस, वर्ष का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर और साथ ही गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल का संकट गहरा गया है। एचपी पेट्रोल पंपों पर सप्लाई प्रभावित हो गई है। कंपनी के अधिकारियों से अब डीलर मुलाकात करेंगे। दरअसल बात करें तो पेट्रोल डीजल पंपों पर अब एक बार फिर से सप्लाई प्रभावित होने लगी है। कंपनी के डीलरों का कहना है कि भुगतान देने के बाद कंपनी द्वारा सप्लाई देने में 4 से 5 दिन का समय लग रहा है। इसके पहले प्रदेश भर में एचपी कंपनी के लगभग 20% पेट्रोल पंपों पर स्टॉक की किल्लत होने लगी है। बताया जा रहा है कि 4 दिसंबर को इस मामले को लेकर एचपी कंपनी के डीलर कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। डीलरों का कहना है कि सप्लाई नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में और भी पेट्रोल पंपों में सूखे के हालात होंगे। प्रदेश भर में एचपीसीएल के 750 पेट्रोल पंप हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष विजय पांडे के मुताबिक पिछले साल 2 बार 12 से 10 रुपए तक एकाएक रेट कम होने और कोरोना के चलते पंप मालिकों को घाटा हुआ था और अब सप्लाई प्रभावित होने की वजह से पंपों में तालाबंदी की नौबत आने लगी है। अग्निवीर भर्ती रैली में 60,000 कैंडिडेट शामिल होंगे। दुर्ग जिला प्रशासन और सेना ने मिलकर इसकी तैयारियां कर ली हैं। कलेक्टर ने जिसका जायजा भी लिया है। दरअसल दुर्ग जिला मुख्यालय में 1 से लेकर 13 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। यहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कुल मिलाकर 60,000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। भर्ती रैली की तैयारी की दुर्ग जिला प्रशासन और भारतीय थल सेना मिलकर कर रही है। तैयारियों का जायजा लेने भर्ती रैली के इंचार्ज कर्नल एस रमेश, दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और डॉक्टर अभिषेक पल्लव भी यहां पर मौके पर पहुंचे। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के मुताबिक भर्ती रैली में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से कुल 60,000 अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। सभी का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। उनके ठहरने और भोजन की सुविधा दुर्ग के सुराना कॉलेज में की गई है। वही भर्ती की पूरी प्रक्रिया दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम सहित मानस भवन में की जाएगी। भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। 60 से अधिक अस्थायी टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में पानी से बिजली बनाने की बड़ी योजना संचालित होने वाली है, जिसमें 7,700 मेगावाट की परियोजना के लिए बांगो, गरियाबंद, जसपुर और बलरामपुर के डैम का सिलेक्शन किया गया है। छत्तीसगढ़ में पानी से 7,700 मेगावाट बिजली बनाने की नई तकनीक पर काम शुरू हुआ है। ये पंप स्टोरेज हाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR बनाने का काम केंद्र सरकार के उपक्रम वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी WAPCOO को दे दिया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी और साथ ही WAPCOS ने इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पावर कंपनी के रायपुर में डगनिया स्थित मुख्यालय में चेयरमैन अंकित आनंद और प्रबंध निदेशक SK बिजौर की मौजूदगी में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ त्रिपाठी और पावर कंपनी के मुख्य अभियंता HN केरसिया के करार पर हस्ताक्षरित हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश में हुए मौसम में बदलाव के बारे में, जहां पर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का क्रम जारी है। 4 दिसंबर के बाद एक बार फिर से ठिठुरन बहुत बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल प्रदेश में 3 दिसंबर तक ठंड से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में निम्न स्तर पर हल्की नमी का आगमन हो रहा है, जिसकी वजह से उत्तर से आने वाली ठंडी हवा और शुष्क हवाओं में बाधा उत्पन्न होगी। 4 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा और शीतलहर जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार नवंबर के आखिरी सप्ताह से ही कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान में तकरीबन 5 डिग्री तक पारा लुढ़का हुआ है। इसके चलते लोगों को दिन भर ठंड महसूस हो रही है। वहीं अब अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ठंड से राहत मिलने की संभावना जताई है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का क्रम जारी रहने की संभावना है, लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। 10वीं और 12वीं के परीक्षा का टाइम टेबल को लेकर के खबर है। दरअसल हम अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CGBSE द्वारा जल्द ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के रेगुलर छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा और प्रोजेक्ट वर्क को 10 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के बीच आयोजित करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की तिमाही परीक्षाओं का आयोजन 26 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 के बीच आयोजित की गई है। ऐसे में बात करें की गई थी और ऐसे में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसमें हर सब्जेक्ट की जानकारी होगी कि उसका एग्जाम किस दिन करवाया जाएगा। एक बार आवेदनों में सुधार के समय समाप्त होने के बाद पूरी शेड्यूल मंडल द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर जाएगी। चुनावी सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण विधेयक 2 दिसंबर को पास होगा। TS सिंहदेव ने भी अब वोट मांगे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को जिताने के लिए जमकर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। जनसभाओं को इन्होंने संबोधित किया। साथ ही उनके साथ मंत्री और कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। वहीं बीते दिन दुर्ग कोंडुल ब्लॉक के कोड़े कुर्से में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी जनसभा में कहा कि मनोज मंडावी के सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के लिए वोट मांग रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 1 और 2 दिसंबर को अध्यादेश लाएगी। 2 दिसंबर को अध्यादेश पास होगा। अनुसूचित जनजाति को 32%, पिछड़ा वर्ग को 27%, तो वही अनुसूचित जाति वर्ग को 13% और अन्य वर्ग को 4% का आरक्षण मिलेगा। कांग्रेस सरकार आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूल खोलने की योजना को लेकर खबर। छत्तीसगढ़ में मौजूदा 279 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में हिंदी के 32, बाकी अंग्रेजी के। ऐसे में 425 हिंदी आत्मानंद स्कूल खोलने की मुहिम चलाई जा रही है। राज्य सरकार चुनावी साल में प्रदेश में हिंदी मीडियम के 425 आत्मानंद स्कूल खोलने जा रही है। साथ ही अगले साल बजट में इन स्कूलों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश के हर जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की योजना पर काम कर रही है। प्लान ये है कि हर जिले में न्यूनतम 1 से लेकर 2 दर्जन तक ऐसे उत्कृष्ट स्कूल खोल दिए जाएं, जिसके लिए वहीं के मौजूद स्कूल को हिंदी माध्यम के लिए उत्कृष्ट स्कूल के तौर पर विकसित कर दिया जाएगा। अभी आत्मानंद स्कूल ज्यादातर शहरी और कस्बाई इलाकों में खुले हैं। आने वाले साल में इन्हें दूरस्थ इलाकों में भी खोला जाएगा। बता दें कि अभी राज्य में कुल तकरीबन 279 स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हैं। ऐसे में इनमें 247 स्कूल अंग्रेजी मीडियम जबकि 32 स्कूल हिंदी मीडियम के हैं। जिन स्कूलों में हिंदी मीडियम आत्मानंद स्कूलों के रूप में डेवलप करना है, स्कूल शिक्षा विभाग ने उन्हें चिन्हित कर प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिया है।
छत्तीसगढ़ में खुद ही रोपे गए पेड़ों के लिए कटाई के लिए अब अनुमति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नया नियम सरकार ने जारी कर दिया है। अब स्वयं के रोपे गए पेड़ों की कटाई के लिए भूमि स्वामी को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल सूचना देना पड़ेगा। इसे लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य शासन ने निजी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित वृक्षों और प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की कटाई के नियमों का सरलीकरण जारी किया है, जिसके अनुसार अब भूमि स्वामी अपनी भूमि में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई स्वयं करवा सकते हैं। पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें मात्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को इसके लिए सूचना देनी होगी। भूमि स्वामी वन विभाग से भी अब वृक्ष कटवा सकते हैं। इसी प्रकार भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई के लिए भूमि स्वामी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन देना होगा। बेखौफ अवैध रेत घाटों का संचालन हो रहा है। ठेका खत्म हो गया है, लेकिन माफिया का अरपा नदी पर कब्जा अभी भी है। 1000 की जगह पर 1500 रुपए ट्रैक्टर रेत हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में रेत घाटों का ठेका अक्टूबर महीने से खत्म हो गया है। इसके बाद भी सभी घाटों से रेत माफिया बेखौफ होकर रेत खनन कर रहे हैं। में शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं अरपा नदी के संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों के दावों पर भी अब सवाल उठने लगा है। बात केवल अरपा नदी की नहीं होकर के पूरे प्रदेश की नदियों के लिए है, जहां पर इस प्रकार का अवैध रेत का जो यहां पर उत्खनन है किया जा रहा है माफियाओं के द्वारा। ऐसे में दूसरी ओर रेत उत्खनन का ठेका खत्म होने के बहाने बाजार में कीमतें बढ़ा दी गई हैं। स्थिति ये है कि 1000 रुपये प्रति ट्रैक्टर मिलने वाली रेत की कीमत अब 15,000 रुपये तक पहुँच गई है। महिलाओं ने महाकफन यात्रा निकाली। बीच सड़क पर बैठकर फुट फुट कर रोई, कहा ये है हमारे बच्चों के अरमानों का कफन, सरकार सुध ले ले। दरअसल राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर नौकरी की मांग को लेकर महिलाओं ने कहा महाकफन यात्रा निकाली और इस दौरान महिलाओं ने सफेद कपड़े पहने। उन्होंने काले रंग के कड़े में अपने आग जला करके रखी हुई थी, जिससे धुआं निकल रहा था, जिससे भी महिलाओं को इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा वो हैरान रह गया। सब यात्रा के दौरान महिलाएं रघुपति राघव राजा राम भजन भी गाती हुई चल रही थी। वे स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ी रही थी, तभी पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद वे बीच सड़क पर ही बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। साथ ही ये बार बार अपनी ही बात दोहरा रही थी कि आजकल हमारे अपने बच्चों के अरमानों का कफन लेकर के निकले हैं। बात करें तो यहाँ पर जो पंचायत जो शिक्षक थे, उनकी जो यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षाकर्मी कल्याण संघ के बैनर तले इस प्रकार का प्रदर्शन आयोजित किया गया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सके।